नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत बेहतर होंगे, स्वस्थ मंगल होंगे आप लोग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं ऋषभ राजपूत आज सेशन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं के अंतर्गत अर्थशास्त्र को कंप्लीट करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और जैसा कि आपको पता है कक्षा 10वीं की भूगोल की हमने जो एक विगुल सीरीज चलाई हुई थी वो कंप्लीट हमारी हो चुकी है मेरे प्यारे बच्चों। और अब चल रहे हैं हम लोग सेकंड सीरीज की ओर और हमारा टॉपिक दिया गया कक्षा 10वीं के अंतर्गत अर्थशास्त्र हमारे लिए प्यारे बच्चों, ठीक है। और उसी के अंतर्गत हम एक टॉपिक पढ़ने वाले जिसका नाम है डेवलपमेंट अर्थात विकास के बारे में प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका टीके बोर्ड एंकर्स यूट्यूब चैनल्स पर प्यारे बच्चों। आप लोगों के प्रेम भाव के द्वारा आज हम एक जियोग्राफी का कंप्लीट करते हुए आज बढ़ रहे हैं हम लोग किसकी ओर प्यारे बच्चों? अर्थशास्त्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। समय ना करते हुए कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्याय फर्स्ट दिया गया है विकास अर्थात डेवलपमेंट। प्यारे बच्चों विकास होता क्या है एक्चुअली में हमारे लिए, हम विकास के बारे में समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया विकास हमारे लिए प्यारे बच्चों, यहाँ दिया गया डेवलपमेंट प्यारे बच्चों। एक्चुअली में डेवलपमेंट होता क्या हमारे लिए? विकास वह प्रक्रिया है कि विकास वह प्रक्रिया है, क्या है? एक प्रोसेस है। अर्थात क्या है? ये प्रोसेस है प्यारे बच्चों, क्या है? एक प्रोसेस है हमारी। तो विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति, समाज और देश की आर्थिक व सामाजिक, प्यारे बच्चों समझना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से समझना। विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कि ये विकास हो रहा है कि विकास वह प्रक्रिया यानी एक प्रोसेस है एक हमारे लिए जिसके द्वारा व्यक्ति, समाज एवं देश की आर्थिक एवं सामाजिक व जीवन स्तर में क्या होता है प्यारे बच्चों? सुधार होता है। क्या होता है? सुधार होता है हमारे लिए, ठीक है। आशा करते हैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोग विकास के बारे में समझ चुके होंगे प्यारे बच्चों। तो विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज एवं देश की आर्थिक व सामाजिक एवं जीवन स्तर में सुधार होना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? विकास कहलाता है अर्थात डेवलपमेंट हमारे लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। आप समझना विकास एक्चुअली में है क्या हमारे लिए प्यारे बच्चों। एक होता है वृद्धि शब्द हमारे लिए, एक होता है विकास। वृद्धि और विकास में छोटा सा डिफरेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों। विकास कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, जबकि वृद्धि में क्या उतार चढ़ाव आ सकता है हमारे लिए। मान के चलिए एक पौधा हमारे लिए है प्यारे बच्चों, ठीक है। मान के चलो ये पौधा है हमारे लिए प्यारे बच्चों और ये घास लगी हुई है, सपोज दैट मान लीजिए आप, ठीक है। तो इस पौधे के रूप में कह सकते हैं कि पौधा छोटा था हमारा पहले, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ मेरे प्यारे बच्चों। इस तरीके से कह सकते हैं ये प्रोसेस हमारे लिए रही प्यारे बच्चों। क्या रही? ये प्रोसेस रही हमारे लिए। तो ये किसका उदाहरण है? ये है उदाहरण हमारे लिए विकास का उदाहरण प्यारे बच्चों। किसका उदाहरण है? ये विकास का उदाहरण है। या किसी मानव को ले लीजिए, जब किसी बच्चे का या किसी भी जन्म होता है किसी बच्चे का, तो बच्चा 1 महीने का होता है, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 15 साल का होता है, 20 साल का होता है। तो कहीं ना कहीं वो क्या हो रही है? प्रोसेस हो रही है, यानी विकास हो रहा है व्यक्ति का। क्या हो रहा है? एक विकास हो रहा है हम कह सकते हैं। लेकिन वहीं वृद्धि की बात करते हैं तो ग्रोथ क्या है हमारे लिए प्यारे बच्चों? ग्रोथ में उतार चढ़ाव हो सकता है हमारे लिए प्यारे बच्चों, ठीक है। कैसे ग्रोथ हो सकती है? जैसे हम जानते हैं व्यक्ति के अंतर्गत कभी व्यक्ति 5 साल में दुबला हो सकता है, 10 साल में पतला हो सकता है। तो कभी मोटापा हो सकता है, कभी पतला हो सकता है, कभी खून की कमी हो सकती है, कभी विटामिन की कमी हो सकती है, ठीक है। तमाम चीजें कह सकते हैं प्यारे बच्चों। वो कहीं ना कहीं कमी दिखेगी या उसमें अधिक दिखेगी तो वो क्या है? एक वृद्धि है हमारे लिए प्यारे बच्चों। क्या है वो? एक वृद्धि है हमारे लिए। तो वृद्धि कैसे हो सकती है? धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक हो सकती है, जबकि विकास कैसा होता है? धनात्मक होता है मेरे प्यारे बच्चों। इतनी बातों को समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए, तो यहाँ एक टॉपिक दिया गया था विकास हमारे लिए, डेवलपमेंट एक्चुअली में है क्या हमारे लिए, ठीक है। तो ये विकास हमारे लिए प्यारे बच्चों। इसी तरीके से कह सकते हैं कि ये जो व्यक्ति होता है या कोई एक समाज होता है, ये देश की आर्थिक व सामाजिक जीवन स्तर में सुधार होना, किसी व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार होना। मान के चलो कोई भी एक व्यक्ति है हमारे लिए, सपोज दैट, चलिए मान लीजिए व्यक्ति है, ठीक है। इस व्यक्ति को बेहतर क्या मिल रहा है? स्वास्थ्य मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही हैं। क्या मिल रही है? सुविधाएं मिल रही है, स्वास्थ्य मिल रहा है, एवं कह सकते हैं कि शिक्षा मिल रही है मेरे प्यारे बच्चों। क्या मिल रही है? शिक्षा, स्वास्थ्य, सुविधाएं मिल रही हैं, ठीक है। यानी कि अवसर मिल रहे हैं प्यारे बच्चों। क्या मिल रहे हैं? अवसर मिल रहे हैं हमारे लिए कह सकते हैं, ठीक है। नियोजन करने में कोई दिक्कत नहीं, यानी प्लानिंग करने में कोई दिक्कतें नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो रही है प्यारे बच्चों। क्या हो रही है? पूर्ति हो रही है। ये तमाम चीजों कह सकते हैं कि अगर व्यक्ति की क्या हो जरूरतें पूरी हो रही हैं, सुविधाएं मिल रही हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, अवसर, नियोजन है, पूर्ति हो रही है, तो इस रूप से कह सकते हैं उस व्यक्ति का क्या होगा? पूर्ण रूप से विकास होगा हम कह सकते हैं। उसके जीवन स्तर में क्या होगा? सुधार होगा, ठीक है। गॉट इट? इस बातों को समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों? आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्या मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग? चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आशा करते हैं विकास को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे प्यारे बच्चों।
अब आगे चलते हैं हम लोग। सेकंड हमारा क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन का नाम दिया गया प्रति व्यक्ति आय मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। समझते हैं, किसी देश की कुल आय, मान के चलो किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से मेरे प्यारे बच्चों, किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर, क्या देने पर, भाग देने पर जो प्राप्त आय होती है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होती है, जो प्राप्त आय होती है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होती है, जो प्राप्त आय होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो प्राप्त आय प्रति व्यक्ति आय होती है। क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, जो आय प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो यहाँ याद करना, प्रति व्यक्ति आय, किसी देश की कुल आय तो उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त जो क्या होती है प्यारे बच्चों, आय होती है, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं प्यारे बच्चों। इसलिए कहा जाता है कि प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है, देश की कुल आय, देश की कुल आय और बटे में क्या होती है, कुल जनसंख्या। जब समय से भाग देते हैं तो क्या निकल कर आती है मेरे प्यारे बच्चों, प्रति व्यक्ति आय निकल कर आती है, प्रति व्यक्ति आय निकल कर आती है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे हो। चलिए, आशा करते हैं बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में समझ पा रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय एक्चुअली में है क्या हमारे लिए प्यारे बच्चों, प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से हम 2 देशों के बीच, प्यारे बच्चों कितने, 2 देशों के बीच तुलना करते हैं। क्या करते हैं, तुलना करने में आसानी होती है प्यारे बच्चों। क्या होती है, आसानी होती है। किसी भी क्षेत्र में तुलना कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, चाहे वो आपका आर्थिक क्षेत्र से लगा हुआ हो, किस क्षेत्र से लगा हुआ प्यारे बच्चों, तुलना करने में, या तो वो आर्थिक क्षेत्र से संबंधित हो हमारे लिए, कोई भी या सामाजिक क्षेत्र हो हमारे लिए प्यारे बच्चों, चाहे वो सांस्कृतिक हो हमारे लिए, चाहे वो सांस्कृतिक हो हमारे लिए। ठीक है, इन तमाम कह सकते हैं पहलुओं की तुलना करने में प्यारे बच्चों सहायक कौन है हमारे लिए, प्रति व्यक्ति आय हमारे लिए। क्या है, प्रति व्यक्ति आय हमारे लिए। ठीक है, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में भी हम जान पाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की आय कितनी है। ठीक है, प्रति व्यक्ति की आय क्या है। ठीक है, यानी प्रत्येक व्यक्ति की आय क्या है हमारे देश में। ठीक है, कुल आय के रूप में देख सकते हैं अपन लोग। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, सेकंड टॉपिक दिया गया हमारा मानव विकास। क्या दिया गया है, शॉर्ट में कहा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या होता है प्यारे बच्चों, ह्यूमन डेवलपमेंट प्यारे बच्चों, ह्यूमन डेवलपमेंट प्यारे बच्चों, ह्यूमन डेवलपमेंट अर्थात मानव विकास। यहाँ शब्द आ गया है मानव प्यारे बच्चों, मानव, और मानव का क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, विकास। तो इसका अर्थ क्या होता है, मानव विकास का प्रमुख अर्थ जो होता है प्यारे बच्चों, लोगों के जीवन स्तर, किसमें, लोगों के जीवन स्तर एवं शिक्षा एवं स्वास्थ्य व अवसरों को बढ़ावा देना, अवसरों को बढ़ावा देना, उसमें क्या करना प्यारे बच्चों, सुधार करना। क्या करना, सुधार करना। आशा करते हैं बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझ रहे होंगे आप लोग। यहाँ एक बात कही गई है मानव विकास के अंतर्गत कि लोगों के जीवन स्तर में, कहां पर, लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, लोगों के जीवन स्तर को बहुत बेहतर बनाना। अभी हम समझ चुके हैं विकास के अंतर्गत प्यारे बच्चों, ये हर व्यक्ति की जरूरतें हैं, हर व्यक्ति की नीडेड है। ठीक है, और ये आवश्यकताएं भी हर व्यक्ति की हैं, और इन चीजों की पूर्ति हो जाती है तो पूर्ण रूप से कह सकते हैं उस व्यक्ति का जीवन स्तर बहुत बेहतर हो जाता है हमारे लिए। यहाँ बात करते हैं शिक्षा में सुधार हो जाना, ठीक है, और स्वास्थ्य में सुधार हो जाना एवं अवसर प्राप्त हो जाना। इन तमाम क्षेत्रों को कह सकते हैं बढ़ावा देना, या इसमें क्या करना, सुधार करना मेरे प्यारे बच्चों, उसे क्या कहते हैं, मानव विकास कहते हैं। क्या कहते हैं, मानव विकास कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सरकार एक है हमारी, कह सकते हैं एक संस्था है मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी सरकार नहीं है, अर्थात एक संस्था है मेरे प्यारे बच्चों, और इस संस्था का नाम क्या है, यूएनडीपी मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद थोड़ा समझ लेते हैं यूएनडीपी एक्चुअली में है क्या हमारे लिए। इसका फुल फॉर्म होता है प्यारे बच्चों यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम प्यारे बच्चों, डेवलपमेंट प्रोग्राम मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम मेरे प्यारे बच्चों, प्रोग्राम। ओके, हिंदी में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्यारे बच्चों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के बच्चों। क्या, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, स्थापना की बात करें समथिंग 1990 का समय रहा हमारे लिए। ठीक है, 1990 का समय रहा हमारे लिए प्यारे बच्चों। ठीक है, ये क्या करती है संस्था हमारे लिए प्यारे बच्चों, ये मानव विकास सूचकांक, क्या, मानव विकास सूचकांक मेरे प्यारे बच्चों, मानव विकास सूचकांक यानी HDI इंडेक्स, इसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों ह्यूमन डेवलपमेंट प्यारे बच्चों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्यारे बच्चों। क्या,
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक जारी करती है। क्या करती है प्यारे बच्चों? जारी करती है। एचडीआई के अंतर्गत आज वर्तमान में 189 देश प्यारे बच्चों, कितने? 189 देश अर्थात सदस्य इसमें जुड़े हुए हैं, अर्थात शामिल हैं इसमें प्यारे बच्चों, ठीक है। और यह संस्था यह देखरेख करती है कि प्रत्येक देश में मानव विकास सूचकांक कितना है प्यारे बच्चों, ठीक है। यह कौन सा देश बहुत बेहतर विकास की दृष्टि में चल रहा है, कौन से देश में स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत बेहतर है, कौन से देश में शिक्षाएं बहुत बेहतर है, कौन से देश में अवसर, नियोजन एवं आवश्यकताओं की पूर्ति व सुविधाएं बेहतर है, किन क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक एवं जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। ऐसे तमाम पहलुओं की देखरेख कौन करता है मेरे प्यारे बच्चों? यूएनडीपी करता है। और वह लास्ट में क्या करता है? मानव विकास सूचकांक जारी करता है। जैसे 2018 की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो 2018 में हमारा मानव विकास सूचकांक 130वें स्थान पर था मेरे प्यारे बच्चों। ये भी याद रख के चलना। 2023 व 24 के प्रति भी बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो 134 के अंतर्गत अपन लोग चल रहे थे मेरे प्यारे बच्चों। मानव विकास सूचकांक का एक परास होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है? एक परास होता है। और वो परास जो होता है इसको मापा जाता है, यानी स्केल जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है? जो स्केल होता है वो होता है 0 से 1 के बीच में मेरे प्यारे बच्चों। कितना होता है परास? कई बार पेपर में पूछा भी गया है। इसका परास जो होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है परास हमारे लिए। फिर प्यारे बच्चों इसका 0.011 या इस तरीके से निकल कर आता है, यानी कि 1 से अधिक नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और 0 से कम नहीं होगा हमारे लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। 0 से 1 के बीच में क्या निकलता है? इसका स्केल यानी परास निकलता है। और उसके आधार पर पता चलता है किस देश में कितना विकास हुआ हमारे लिए, ठीक है। आशा करते हैं बहुत अच्छे तरीके से आप यूएनडीपी संस्था के बारे में समझ चुके होंगे, ठीक है। अच्छा, यूएनडीपी की बात करें प्यारे बच्चों, इसका मुख्यालय की बात करें अगर, तो वर्तमान में इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। कहां पर मेरे प्यारे बच्चों? न्यूयॉर्क में इसका वर्तमान में क्या है? मुख्यालय हमारे लिए 1990 के समय पर कह सकते हैं प्यारे बच्चों महबूब उल हक, एक व्यक्ति का नाम आता है महबूब उल हक के द्वारा, ठीक है, स्थापना की गई थी प्यारे बच्चों। एक कह सकते हैं कि प्रथम अर्थशास्त्री रहे हैं पाकिस्तान के। कौन रहे? प्रथम अर्थशास्त्री भी रहे हैं हमारे लिए प्यारे बच्चों। क्या थे? प्रथम अर्थशास्त्री थे। उनका नाम क्या है? महबूब उल हक, महबूब उल हक प्यारे बच्चों। आशा करते हैं बहुत अच्छे तरीके से इन पहलुओं को आप लोग समझ रहे होंगे मेरे लिए प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ दिया गया प्यारे बच्चों हमारे लिए ऊर्जा के संसाधन। अच्छा, एक बात और भी है प्यारे बच्चों, मानव विकास सूचकांक तो जारी करता ही करता है यूएनडीपी, एक और सूचकांक जारी करता है, वो है गरीबी सूचकांक प्यारे बच्चों। कौन सा? गरीबी सूचकांक भी जारी करता है प्यारे बच्चों। कौन? गरीबी सूचकांक भी जारी करता है। कौन प्यारे बच्चों? तो याद रखकर चलना, कितने सूचकांक जारी करता है हमारा यूएनडीपी? 2। एक तो हमारा मानव विकास सूचकांक है, ये कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? गरीबी सूचकांक है मेरे प्यारे बच्चों। ये 2 सूचकांक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए। वर्तमान में कितने देश जुड़े हुए हैं? 189 देश जुड़े हुए हैं। 2018 में कह सकते हैं 130वें स्थान पर थे अपन लोग, ठीक है, मानव विकास सूचकांक की रैंक के निर्धारण के रूप में। तो 189 देशों में से हमारे देश की कह सकते हैं 130वीं रैंक थी हमारे लिए प्यारे बच्चों। इतनी बातों को समझ के चलना। आगे चलते हैं हम ऊर्जा के संसाधन, ठीक है। हम पिछले लेसन में डिस्कशन कर चुके हैं ऊर्जा के संसाधन के बारे में, अर्थात वो टॉपिक जो दिया गया था हमारे खनिज एवं ऊर्जा के संसाधन, लेकिन हम यहाँ भी समझ लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ दिया गया हमारे लिए ऊर्जा के संसाधन परंपरागत अर्थात वह होते संसाधन हमारे लिए जो वर्तमान आधुनिक जीवन में निर्माण ना किए गए हों और प्राचीन समय से निर्माण किए गए हमारे लिए, ठीक है, या जो परंपरागत रूप से प्राचीन समय से चले आ रहे हैं। जैसे हमने देखा था पेट्रोलियम प्यारे बच्चों, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया हमारे लिए, कोयला हो गया हमारे लिए। इसके बाद हम कहें ईंधन के रूप में कह सकते हैं प्यारे बच्चों डीजल भी हमारे लिए है। क्या है? डीजल है, ठीक है। तो इस तरीके से कह सकते हैं प्यारे बच्चों कैसे संसाधन हमारे लिए? ये परंपरागत है हमारे लिए। और वहीं बात करते हैं गैर परंपरागत के रूप में, जिनका निर्माण अभी आधुनिक समय में किया गया है। कब किया गया है? आधुनिक समय में निर्माण किया गया। कब किया गया है? आधुनिक समय में इनका निर्माण किया गया। जैसे कि आप जानते हैं प्यारे बच्चों सौर ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में? सौर ऊर्जा के बारे में। आप जानते हैं प्यारे बच्चों पवन ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में? पवन ऊर्जा के बारे में। आप जानते हैं प्यारे बच्चों भूतापीय ऊर्जा हमारे लिए, भूतापीय ऊर्जा हमारे लिए, ज्वारीय ऊर्जा हमारे लिए। कौन सी ऊर्जा है? ज्वारीय ऊर्जा हमारे लिए। परमाणु ऊर्जा है प्यारे बच्चों, ओके, न्यूक्लियर एनर्जी है, परमाणु ऊर्जा हमारे लिए, ठीक है। इस तरीके से कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों ये तमाम जो ऊर्जा हमारी लगी हुई है एक किसके संसाधन हमारे लिए? गैर परंपरागत के संसाधन हमारे लिए, ठीक है। आशा करते हैं बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक को आप लोगों ने समझा है कि विकास एक्चुअली में है क्या हमारे लिए, प्रति व्यक्ति है क्या हमारे लिए, और मानव विकास क्या है। इस टॉपिक के अंतर्गत इंपोर्टेंट टॉपिक हमारे लिए मानव विकास ही है, क्योंकि यहीं से हमारे प्रश्न बनते हैं। यूएनडीपी का पूर्ण नाम भी पूछा जाता है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट
प्रोग्राम, या हिंदी में कहें तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, शुरुआत 1990 के समय पर। मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से आपने समझा कि इसके बारे में कक्षा 10वीं के अंतर्गत अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्याय 1 दिया गया विकास। हम इसी का भी सेकंड पार्ट्स लेकर आने वाले हैं प्यारे बच्चों। वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं, इस कारण से दिक्कतें आती है प्यारे बच्चों, तो हम अभी सेकंड पार्ट्स में लेकर आने वाले हैं इसको। और प्यारे बच्चों एक बहुत ही बिगेस्ट कह सकते हैं खुशखबरी आप लोगों के लिए, और अनाउंसमेंट भी मैंने कर दिया था मॉर्निंग टाइम पर आप लोगों को। कल ही मैंने बताया था आपको कक्षा 10वीं के हैंड रिटन नोट्स हमारे द कौशल एकेडमी एवं टीके बोर्ड एंकर C2 चैनल्स पर अवेलेबल हो गए हैं। अगर किसी भी बच्चे को ऑनलाइन नोट्स चाहिए तो अवेलेबल है हमारे टीके बोर्ड एंकर C2 चैनल्स पर प्यारे बच्चों। कक्षा 11वीं एवं 12वीं इतिहास, भूगोल, राजनीति एवं अर्थशास्त्र या हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफी, इनके नोट्स भी अवेलेबल हो चुके हैं। ठीक है, जो भी छात्र अगर ऑनलाइन भी लेना चाहते हैं तो हमारी संस्थान से जुड़ सकते हैं टीके बोर्ड एंकर C2 चैनल्स पर। उस पर नंबर एवं हमारे संस्था कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप वहां संपर्क कर हमारे कह सकते हैं या तो ऑफलाइन जुड़ सकते हैं एवं ऑनलाइन रूप में भी जुड़ सकते हैं और नोट्स पर परचेज कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आशा करते हैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोग लेक्चर्स देख रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, और तैयारियां बहुत बेहतर तरीके से जबरदस्त आपकी चल रही होंगी। ठीक है, हौसला रखिए, हिम्मत रखिए। ठीक है, जीत भी आपकी होगी और सफलता भी आपकी होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, इस जुनून के साथ लगे रहिए आप। ठीक है, और एक समय आएगा, एक वक्त आएगा और दिन भी बदलेंगे आप लोगों के। ठीक है, समय का प्रबंधन आप करिए, सफलता की चिंता मत करिए आप। ठीक है, इसलिए आप समय का प्रबंधन करिए कि किस टाइम पर मुझे कौन कौन चीजें पढ़नी है। ठीक है, और अभी एक स्ट्रेटजी वाला एक वीडियो लेकर आने वाले हैं हम लोग। ठीक है, कंप्लीटली सुनील सर भी हमारे रहेंगे और हम भी रहेंगे, बच्चन सर भी रहेंगे। एक स्ट्रेटजी वाला वीडियो लाने वाले हैं कि बच्चों के बहुत सारे सवाल उठते हैं आगे चलकर कि बोर्ड की तैयारी कैसे करें, किस टाइम पर कौन सा सब्जेक्ट पढ़े हम। ठीक है, भूगोल कब पढ़े, अर्थशास्त्र कब पढ़े हम, या गणित जो विषय तो कब हम लगाएं, कब उसकी प्रैक्टिस करें हम, इंग्लिश किस समय पढ़ी जाए, मॉर्निंग में पढ़ी जाए या शाम को पढ़ी जाए। ऐसे तमाम बच्चों के बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है, इन सवालों का जवाब आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा, अभी एनालिसिस होगा। ठीक है, जो स्ट्रेटेजी बन रही है प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए, जल्द से जल्द वो स्ट्रेटेजी का वीडियो आपके सामने होगा मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों, ऐसे ही मुस्कुराते रहें, ऐसे ही हंसते रहें प्यारे बच्चों। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों।